Robert! Hi! Hi, Robert! How are you, my friend? कैसा है तू? You know, तू असली एक्टर है. तू समझेगा. You will understand. जबान. Sorry यार. जाली लाना भूल गया. ताली बच गया. Wait. जब हाथ हो, पाँव हो, चेहरा हो, कैमरा हो, बाइक हो, जूम हो, बैकग्राउंड म्यूजिक हो, तो कोई भी एक्टर बन सकता है. अभी देख. सॉरी यार, आज मैं जाली लाना भूल गया. ये एक्टिंग. कोई हाथ नहीं, पाँव नहीं, कोई ट्रॉली, कोई बाइक नहीं, सिर्फ आवाज. Only voice. Whiskey is rare, and your body is everywhere. असली एक्टिंग तू करके दिखा. आजा इधर. इधर तू क्या उधर चिपका हुआ है? नीचे आ इधर. अरे यार आओ क्या नीचे उतारने? हैं? क्या साला बड़ा वीआईपी है. तेरे को पर्सनली लाता हूँ. पर्स डर जाओ. अरे ये ऊपर से निकालूंगा. स्टडी हो जा पहले. आजा कमान बेबी. निकाल ऊपर से. आजा. Sir, you have to get down. Come down. No. He's my friend, Robert. Please, come down. Yeah, he's my friend, you know. Come on. No, hey! Don't touch me! Down, come on. Get down. Don't touch me! What are you doing? What are you doing? Wait, what are you doing? Don't touch me! Don't touch me! All right. Hold it. You! Drop the gun! Hold on, wait. Stanley Tubbs valet threatens to shoot a cop in London. The ambassador's office in London says the incident was an unfortunate event. Excuse me, ma'am. Yes? Whiskey. Sorry, sir. We're under strict instructions not to serve you any alcohol. जो हरकत की उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पुलिस को उन्हीं गन से थ्रेटन करना एक बहुत सीरियस ऑफेंस है. How did you manage to free him? सर ये बताइए क्या कोई इंडियन एम्बेसी से कितनी मदद मिली? क्या आप इस घटना के बाद नो ड्रिंकिंग कैंपेन भी करने वाले हैं? जो हो गया क्या करें. आइंदा नहीं होगा. सर इस तरह की घटना सर आपको नहीं लगता इस तरह की घटनाओं से हमारे क्या ये आपकी अगली फिल्म की पब्लिसिटी का नया आइडिया है सर? Say this. जो भी हुआ उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ. I am truly ashamed of Robert. बहुत शर्मिंदा हूँ उससे. बट मेरा नौकर है वो. हाँ सर आपको जवाब देना होगा सर. प्लीज सर. जो भी हुआ उसके लिए मैं आप सब मीडिया वालों से, भारत के हर एक नागरिक से, पूरी लंदन की पॉपुलेशन से, सारी दुनिया से ये कहना चाहता हूं कि मैं घंटा शर्मिंदा हूं. क्या? सर बदतमीजी है. आप होश में तो है. आप कहना क्या चाहते हैं? आप ऐसा नहीं कह सकते. सर मीडिया की इंसल्ट है. सर आप
Asshole. Bastard. Jugad. Drunkard. Evil. Fool. Gada. Harami. Idiot. Jackass. Kutta. Loser. Marky. Niche. Obnoxious. Pig. You. Rascal. Sala. Thu. Useless. Vomit. Waste. Excreta. Yera. Zoff. Zoff मालूम क्या है? टर्की चिड़िया का पीनस. Asshole to Zoff. A to Z. मुझे A to Z गाली देने के लिए भी तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी और तू मुझसे शर्मिंदा हो रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे शर्मिंदा होने के लिए? Who the hell do you think you are to be ashamed of me? Who? ये 1 करोड़ का चेक दे दिया तो मुझसे शर्मिंदा होने का हक मिल गया. ये लग तेरी नौकरी. Take it. Bar closed. Whiskey नहीं मिलेगी. जाप पानी पियो. सारी दुनिया से ये कहना चाहता हूं कि मैं घंटा शर्मिंदा हूं. साला अपने आप को समझता क्या है? नहीं यार, कुछ गड़बड़ है. समथिंग इज रॉन्ग. Yes, relax. I understand. घंटा शर्मिंदा हूं. घंटा शर्मिंदा हूं. सर, इट्स आउट ऑफ सिंक. देखिए सर, घंटा आवाज और लिप शर्मिंदा. मूवमेंट मैच नहीं हो रही है. There must be some technical error or some such thing. टेक्निकल एरर नहीं है, बाकी सब कुछ इन सिंक. सी, समथिंग इज रॉन्ग. गूंगे का रोल करोगे? इश्क. Title is not the problem. How will you manage? डायरेक्टर से कैसी बात करोगे? राइटर से कैसी बात करोगे? मी? मेरी फिल्म के लिए तुम बात करोगे? मैं क्या करूं? अपनी फिल्म कैसे बनाऊं? भूल जाऊं? What? No way! तेरी आइडिया पे मैं फिल्म क्यों बनाऊं? And plus I don't like all this manipulative handicap mush. You think वो बेवड़ा वापस आएगा? नई फिल्म की खबर सुनने के बाद? मतलब I'm screwed. Wow. Best of luck to me, man. बंदरों की दुनिया में फीमेल बंदरिया की शॉर्टेज है. क्यों? टाइमिंग बहुत ख़राब चल रही है. सेक्सी एक्ट्रेस नहीं मिल रही है तो बिग डायरेक्टर पे चांस मारे ताकि वो अपना इकलौता सपना भूलकर तुम्हारे हज़ारों सपने देखे. किस माय एस मंकी. लव स्टोरी ऑफ 2 deaf and dumb people. यस सर. लड़का लड़की दोनों बात नहीं कर सकते. कोशिश में दैट्स डिफरेंट एंड लॉन्ग बैक. बर्फी में नो. वी मस्ट डू दिस. फैंटास्टिक इट विल बी. मुझे अभी मिलना है उससे. सर वो बोलना नहीं चाहता है. साइन लैंग्वेज सीख रहा है. अंदर का वो सन्नाटा होता है ना सर, वो महसूस करना चाहता है. आई थिंक ही गॉन मैड सर. प्लानिंग करना है यार. अब तो मुंह खोलो. सर फिल्म एंड होने तक बोलेंगे नहीं. नहीं बोलेंगे. एंड तक. बेट. फर्स्ट शॉट खत्म होती है अगर तुम आके नहीं बोले कि सर आई हैव एन आइडिया, तो मैं फिल्म्स बनानी छोड़ दूंगा. आई विल स्टॉप मेकिंग
films. Actor is dumb. Actress is dumb. Director is also dumb. Perfect team. जापना, ये क्या हो रहा है? बिना सिम कार्ड के मोबाइल कैसे चालू? मेरा टेबल रिजर्व रखना, किसी को दे मत देना। आपको कमरा खाली करना है अभी के अभी। क्यों? यहाँ बैचलर लोग अलाउड नहीं है। और ये आपके एजेंट ने क्या बोला? क्या आप शादीशुदा है? वो झूठ बोलता है। नहीं, मैं शादीशुदा ही है। मतलब शादीशुदा था, मतलब है, मतलब उसको तो परिवार कहाँ है? आप परिवार है कहाँ? मतलब परिवार, मेरा फैमिली नागपुर में है और मैं इधर रहता है। परिवार ले आना तब यहाँ रहना। अभी आप सामान निकालें और बाहर करें। बाहर क्यों करें? क्यों? बाकी लोग परिवार वाले रहते हैं तो मैं क्या यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम दिया है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं दिया, लेकिन झूठ बोला। झूठ, परिवार है यहाँ पर और दूसरे यहाँ पर झूठ बोला। तुम सिक्योरिटी लिया कि नहीं? हाँ, लिया। डिपॉजिट लिया मुझसे? लिया। रजिस्ट्रेशन का पैसा लिया कि नहीं लिया? फिर क्यों लिया? कमरे के लिए। कमरे के लिए? फिर मैं कमरे में रहता हूँ। मैं, मुझे इससे मतलब नहीं है। यहाँ सब परिवार वाले लोग रहते हैं और बैचलर आदमी नहीं चाहिए। तो बैचलर आदमी क्या टेररिस्ट होता है? अरे होता होगा। आप कमरा खाली कीजिए। कमरा क्या खाली कीजिए? तुझे हाइला है? समझता क्या है तुम अपने आप को? क्या है? कहीं कहीं राड़ा क्या ला? कोई त्रास दिया तेरे को? समझता क्या तुम? क्या बोल रहे हो? सिक्योरिटी का पैसा क्यों लिया तुम मेरे से? लिया। रजिस्ट्रेशन का पैसा क्यों लिया तुम? लिया। क्यों लिया? चोर। अरे इसलिए लिया कि तुम्हें कमरा दिया। तुम्हारा कमरा ही है? हाँ, हमारा कमरा है ये। कमरे में रहो। क्या बात है? बंद करो इसको। यहाँ देख रहे हो तुम लोग? लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। बस पास में ही स्टेनलेस स्टील की फैक्ट्री है जहाँ ताले बहुत अच्छे मिलते हैं। कितने ताले लगेंगे? सर 2 ताले तो लगा ही लीजिएगा, क्योंकि आजकल का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है। मकान मालिक से बात किया? हाँ, मकान मालिक तो ज़्यादातर बाहर ही रहता है। बस थोड़ा गैस का ख्याल रखिए, ज़्यादा लोग ना आए। यहीं रोक देना। हाँ, थोड़ा आगे ले लो, थोड़ा आगे ले लो। देखिए सर, मकान ठीक है ना सर? देखिए एकदम वेल मेंटेन है सर। ये चाबी आपकी, और सर वो रजिस्ट्रेशन चाबी। 1 साल से पहले मकान खाली नहीं करूंगा, तभी दूंगा। सर मेरी गारंटी है सर, 1 साल से पहले आपसे मकान मालिक भी नहीं खाली कर पाएगा सर। अपने बच्चे की कसम? हाँ, मेरे बच्चे की कसम सर। तो सामान डालो। हर सोसाइटी, हर संस्था का हक बनता है कि वो अपने मेंबर्स को फिल्टर करे। जहां आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या वहां आप हर तरह के लोगों को रहने देंगे? नहीं। मिस्टर सिरास ने शादीशुदा होने का नाटक करके अपने पड़ोसियों की आंखों में धूल झोंकी, और जब उन पड़ोसियों को पता चला कि रात बेरात गैर मर्द इनके घर पर आ रहे हैं, तो उन्होंने कंप्लेन की। इस तरह की अनैतिक बातों का प्रभाव उनके बच्चों पर क्यों पड़े? क्या प्रोफेसर सिरस अपना बिजनेस बाहर खेल के मैदान में कंडक्ट कर रहे थे? ये लोग इनके घर में क्यों झांक रहे थे? What business do neighbors have looking into someone's bedroom? और हम किसकी नैतिकता की बात कर रहे हैं, योर लॉर्डशिप? क्योंकि नैतिकता की परिभाषा हर एक के लिए अलग होती है। जो लोग शाकाहारी हैं वो मांस खाने वाले को अनैतिक समझते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं वो डिवोर्स लेने वाले को अनैतिक समझ सकते हैं। नैतिकता की सीमा क्या है?
अगर कोई किसी के नैतिक दायरे के बाहर चला जाए तो क्या उसे सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा है तो देश के हर एक शख्स को किसी न किसी के नैतिक दायरे के उल्लंघन के जुर्म में जेल में होना चाहिए। हम यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की मोरालिटी की बात नहीं कर रहे हैं मिस्टर ग्रोवर। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 175 साल पुरानी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की सामूहिक नैतिकता की। I understand. Yes. Collective morality. मैं अपने लर्नर फ्रेंड को बताना चाहूंगा कि किसी संस्था को किसी की निजी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता। I would like the Honorable Judge to refer to Delhi High Court's historic July 2009 judgment in the Nas Foundation versus Government of NCT of Delhi, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया था। उसमें भी विपक्ष का प्रमुख मुद्दा था मोरालिटी। हमने आर्ग्यू किया था कि नैतिकता की संवैधानिक सीमा होना बहुत जरूरी है। इट मस्ट हैव कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस, क्योंकि अगर इसे हम अस्पष्ट छोड़ दें, लोग निजी फायदे के लिए इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। 10 साल लगे, मगर उस लड़ाई को हमने जीत लिया। होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करते हुए डिवीजन बेंच ने कहा था, if there is one constitutional tenet which can be said to be the underlying theme of the Indian Constitution, it is that of inclusiveness. क्षमा चाहती हूं मिस्टर ग्रोवर, लेकिन जिस सेक्शन 377 के अमेंडमेंट की आप बात कर रहे हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट में लागू होता है और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट है। यहां आज भी होमोसेक्सुअलिटी गुनाह है। इट इज अ क्राइम। I'm very sorry that my learned friend doesn't realize कि भारतीय संविधान सबके लिए समान है। दिल्ली का हो या इलाहाबाद का, देश के किसी भी हाई कोर्ट का ऑर्डर इंडिया के हर एक स्टेट में लागू होता है, जब तक कि उस स्टेट के हाई कोर्ट में उसे चैलेंज और ओवररूल ना किया जाए। Therefore, the Delhi High Court order decriminalizing homosexuality is binding on this court too. Thank you, Roger. Namaskar, sir. नमस्कार। Professor Siras, meet Mahmood Naqvi, a very well-known artist from Delhi. That's Abhilash Tripathi. Abhilash जी एक बहुत ही जाने माने और प्रसिद्ध कवि हैं. And that's Pratnesh Sharma, the lawyer. न तुम सत्य हो न मैं सत्य हूँ, न जीत में है सत्य न हार में सत्य है, न आरंभ में सत्य है न अंत में, सत्य तो सतत संघर्ष में। क्योंकि Oh, beloved moon, fear not the dawn that separates us, for we must meet again when the world sleeps. ये तो मेरी कविता है। वो मैंने आपकी किताब पढ़ी थी, बड़ी मुश्किल से मिली। हाँ, it's very difficult to get it. वैसे आपको ट्रांसलेशन कैसा लगा? अंग्रेजी अच्छी नहीं थी। हिंदी का लॉयर हूँ जनाब। जबां पे लगा लगा रे नमक इसका है रे मेरे इसका। जबां पे लगा रे नमक इसका। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपकी पिटीशन पे साइन करके आपको सपोर्ट किया था। जबां पे लगा रे, जबां पे लगा रे नमक इसका है रे मेरे इसका। नमक इसका है रे मेरे इसका। बलम से मांगा रे, बलम से मांगा रे, बलम से मांगा रे नमक इसका है रे मेरे इसका। मी मजहर पुन बसले का, इस इन मराठी, ओके? मी मजहर पुन बसले का, मी मजहर पुन। आज पहाटे श्रीरंगाने, आज पहाटे श्रीरंगाने मजला पुरते लुट लेगा। आज सुबह सुबह कृष्ण ने आके मुझे पूरा ही लूट लिया। सागर झोपे मध्येच
अलगद साखर झोपे मध्येच अलगद प्राजक्ता सम टिपले ग क्या बात दारू से नहीं, क्यूरियोसिटी से एसिडिटी बढ़ रही है। हाउसवाइफ दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिस्ट होती है, इसमें क्यूरियस होने की क्या बात? उस बात पे नहीं, आई एम जस्ट क्यूरियस कि एक IIMB का टॉपर अपने बाप के बिजनेस को आगे बढ़ाने के बजाय अपनी माँ जैसे हाउसवाइफ बनने का सपना क्यों देख रहे हैं? तुझे कैसे पता मैं IIMB से? फेसबुक, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, यू नो। पर मेरा फेसबुक पे तो कब से एक्टिव नहीं। तेरा फोटो मेरे एक फेसबुक फ्रेंड के पेज पे देखा। जी हाँ। धूपिया? ढोलकिया। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। ओ ओ ओ ओ ओ वो वाली फोटोज नहीं देखी, सिर्फ मी एंड माय जीनियस टॉपर फ्रेंड लिखा था फोटो के नीचे, सो आई अज्यूम कि दोनों बैचमेट्स हैं। बट आई एम क्यूरियस। और क्यूरियोसिटी की वजह से और एसिडिटी होने से पहले खा ले। हाउ डू यू नो आई लाइक दिस पास्ता? तेरे स्पगेटी जैसे घने लंबे बाल, ऑलिव जैसी काली काली, एक्चुअली नॉट सो काली काली आंखें, बेबी कॉर्न जैसी नुकीली नाक, चेरी टमेटोज जैसे लाल लाल गाल, स्लाइस्ड बेल पेपर से बने होंठ, हैलोपिनो सी तीखी जुबान, चलती फिरती पास्ता डिश, आलू पराठा थोड़ी खाऊंगी। वाह कबीर, मैं तो फ्लैट हो गई। इससे पहले मुझे कभी किसी ने सब्जी की दुकान के जैसे नहीं देखा। So romantic. तेरे साथ कैसे कोई रोमांटिक हो सकता है? तुझे फास्ट फास्ट आना है, फास्ट फास्ट खाना है, फास्ट फास्ट सुनना है, फास्ट फास्ट समझना है, फास्ट फास्ट आगे बढ़ना है। रोमांस स्लो मोशन में होता है। अब कुछ हुआ? नेहा, but something's fishy. पास्ता वेज फिशी कैसे होगा? जब तुझे बिजनेस नहीं करना था तो तूने MBA क्यों किया? किसी चीज के खिलाफ होने से पहले उसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। बिजनेस के इतने खिलाफ क्यों है तू? बिजनेस होता क्या है? हाँ? एक आदमी सपना देखता है, उसे पूरा करने के लिए कंपनी खोलता है, उस कंपनी को चलाने के लिए लोगों को एम्प्लॉय करता है और उन्हें आगे बढ़ने का सपना दिखाता है। दिन रात काम करते करते, आगे बढ़ते बढ़ते, लाखों करोड़ों कमाते कमाते अंधे हो जाते हैं। बेचारों को दिखता भी नहीं उनका सपना कब का पूरा हो चुका है। अपनी मेहनत का फल एंजॉय करने के बजाय ज़ॉम्बीज की तरह आगे बढ़ते रहते हैं। एसिडिटी, स्ट्रेस, हार्ट प्रॉब्लम, एंड में एक एक्सपेंसिव प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होकर कहते हैं शुक्र है मैं वर्ल्ड क्लास मेडिकल ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकता हूं। क्या आई एम सीरियस? ये आगे बढ़ने का मंत्र ना सबसे डेंजरस होता है। किससे आगे बढ़ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? हाउसवाइफ के सेक्टर में ना नो आगे बढ़ने की आदत। ये इंडस्ट्री में कोई रैंकिंग नहीं है, सो नो इनसिक्योरिटी, नो एसिडिटी, ओनली हैप्पीनेस। श्री श्री संत कबीर, you're full of shit. तेरा मकसद सिर्फ जिंदगी भर मेहनत से बचना है। इतनी बकवास फिलॉसफी ना मैंने आज तक नहीं सुनी। बाय। अगर डैडी जैसे कोई आगे बढ़ने का सपना नहीं देखेगा तो तू मम्मी जैसे हाउसवाइफ बन के घर पे कैसे बैठेगी? माँ घर पे बैठती नहीं थी। I'm really sorry, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं तो कभी क्या भी। मतलब था? क्या मतलब था? अगर किसी के पास कोई विजिटिंग कार्ड या डेजिग्नेशन नहीं है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं। हाँ? घर बनाना किसी बिजनेस से कम है? इट्स द बिगेस्ट ब्लडी आर्ट इन द वर्ल्ड। खुद के लिए कोई सपने नहीं देखने का आर्ट, दूसरों के लिए खुश रहने का आर्ट, खुशी खुशी अपना नाम सैक्रिफाइस करने का आर्ट। मिसेस बंसल का असली नाम जानती हो? मेरे बड़े बिल्डर बाप की पिलर थी मेरी माँ। सपोर्ट के बिना बिल्डिंग गिर जाती है। अखबार में नाम नहीं छपाया, बैंक अकाउंट में पैसे नहीं जम पाए तो बिना मकसद के घर पे बैठी थी, घर बना रही थी। माय मदर वाज एन आर्टिस्ट, अ ग्रेट आर्टिस्ट, और हर ग्रेट आर्टिस्ट की तरह वो ज्यादा सेंसिटिव भी थी। जल्दी इसीलिए मर गई क्योंकि एक दिन मेरे बाप ने भी तुम्हारी तरह आके कह दिया तुम करती क्या हो, घर पे तो बैठी रहती हो। मेरा मकसद मेहनत से बचना नहीं, मेरी मेहनत फालतू मकसद से बच के रहना है। Hey, I'm sorry.
Really sorry. I didn't mean it like that. Hello. Sorry यार. What do you want me to do? Come on यार कबीर. तू टॉपर है ना? नीचे वाले को माफ कर दे यार. इनाफ हाँ कबीर, एक लड़की के साथ ऐसा बर्ताव तो तेरी मॉम भी अप्रूव नहीं करती। हेलो। कल संडे क्या करिए? ऑफिस में काम है। छुट्टी मार। मुश्किल है। तो मतलब तू सॉरी नहीं? Hey, this is so cool. Shit, man. This is the solution to global warming. So, यही है तुम्हारी वाहन? मुझे पता ही नहीं था कि दिल्ली में ऐसी कोई जगह है। तुझे बहुत कुछ पता नहीं। हाँ, तेरी दाढ़ी से पता ही नहीं चलता कि तू एक बच्चा है। तेरी टोन से लग नहीं रहा तू सॉरी फील कर रही है। नहीं, I mean, हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, so it's cool. टॉय ट्रेन पे नहीं जाओगे? अंडर 12 के लिए है। I love trains. यहाँ पे विंटेज स्टीम इंजन्स, मिनी लोकोमोटिव्स, बहुत से रेयर मॉडल्स हैं। मेरे पास भी फुल ट्रेन है। दुनिया स्पेस ट्रैवल कर रही है और तू स्टीम इंजन में अटका है। The romance of trains. तू नहीं समझेगी। रोबो है तू, रोबो, कॉर्पोरेट रोबो। तेरे हार्डवेयर में कोई सॉफ्ट फीलिंग्स ही नहीं है। तू कॉर्पोरेट साइकोपैथ है। तेरा बस चले तो सब ऑफिस जाने वालों को मार दे। सॉफ्टनेस है यार, छू के दे। पत्थर है पत्थर। तेरे माँ बाप ने तुझे ग्रेनेड खिला के बड़ा किया। माँ बाप नहीं, सिर्फ माँ। मैं 2 साल की थी जब डैड एक एक्सीडेंट में चले गए। He died very young. It's only mom after that. फास्ट शादी की, फास्ट पैदा किया, फास्ट सिंगल हो गई। So now you know why I'm fast. Hereditary problem. I'm so sorry. Happened there. डैड के जाने के बाद मॉम ने अपने आप को बिजी कर लिया। सोशल वर्क क्वीन बन गई। 4-5 NGO चलाती है आज। I've always missed having a home and a perfect family. Softness था यार मुझ में भी। But now this is me. तू सिंगल है? क्यों, मैं डबल लगती हूँ? कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? होते रहते हैं, पर परमानेंट कोई नहीं। डर के मारे भाग जाते हैं। पट्टू है गाइस, अपने से ज्यादा एम्बिशियस औरत को झेल नहीं पाते। मतलब तू सिंगल मरेगी? एक्सपेंसिव हॉस्पिटल में। पर तू इतना क्यूरियस क्यों हो रहा है? क्यों क्यूरियस होना सिर्फ तेरा कॉपीराइट है? ओके, पेट भर के पूछ। तेरा बर्थडे कब है? 15 अप्रैल। क्या बात करी, मेरा भी 15 अप्रैल। हाँ फेक मत। नहीं ये देख, पैन कार्ड दे। हम बिछड़े हुए जुड़वे तो नहीं? 1988। और तू? मेरे मैनर्स। औरत का जन्म साल कभी नहीं पूछना चाहिए। तूने वो 1983 का वर्ल्ड कप देखा था जब इंडिया जीती थी? नहीं, पैदा नहीं हुई थी। और वो 1987 का वर्ल्ड कप व्हेन ऑस्ट्रेलिया वन? नहीं, बहुत छोटी थी। मतलब 84 में। 85। देख तूने खुद बताया, मैंने नहीं पूछा। तुझे बच्चे पसंद है? हाँ, पर दूसरों के। क्यों, बच्चों को देख के तेरे अंदर की माँ की ममता नहीं जागती? इतने सारे बच्चे हैं, क्यों एक और को लाना है इस दुनिया में? क्यों, डर है? ये शादी वादी बच्चा बच्चा तेरे आगे बढ़ने की उड़ान को आजा कर। शादी का आइडिया अच्छा है। It's nice to have someone बातें करने के लिए, just एक स्पेशल दोस्त टाइप से, जिसके साथ कडल करके सो जाओ। Your own private happy space. पर औरत के लिए बहुत महंगी पड़ती है यार ये शादी। With no offense to your mom. घर खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत पर ही थोपी जाती है। However evolved a man is, a woman's career somewhere gets compromised. शादी is not for me. क्यों, कितनी सारी औरतें इतने अच्छे से मैनेज कर लेती दोनों को। तेरा सुपर वुमेन यार। तो तू सुपर वुमन नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम मुझसे शादी कर लो। अच्छा, मारना है तो इस गाल पे मार, यहाँ पर डेंटल प्रॉब्लम है। डॉक्टर कह रहे थे विजडम टूथ एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। यू आर टू वाइज। कौन है फास्ट?
स्लो डाउन। तेरा हाउस वाइफ बनने के लिए मैं ही मिला बकरा। बकरा? तुझे फास्ट फास्ट आगे बढ़ना, मुझे आगे बढ़ना ही नहीं। तू शादी चाहती है पर घर के झंझट से दूर रहना चाहती है। मैं भी शादी चाहता हूँ पर ये ऑफिस करियर एम्बिशन के झंझट से दूर रहना चाहता हूँ। बर्थडे भी सेम है हमारा। हाँ ठीक है, तुझसे 3 साल छोटा हूँ, बिग डील। वी आर 100% मेड फॉर ईच अदर। अनलेस ऑफ कोर्स तू फट्टू है और बिना किसी एम्बिशन के आदमी को झेल नहीं पाएगी। मैं तुझसे प्यार व्यार नहीं करती। तो मैं कौन सा करता हूँ? प्यार नहीं करता तो शादी क्यों करना चाहता है? शादी पहले करनी चाहिए। प्यार पहले कर लेंगे तो शादी के बाद क्या करेंगे? सांस चढ़ रही है, पसीना छूट रहा है, बॉडी कांप रही है। प्यार नहीं करता? मेरे एक टच से दिल फुल स्पीड धड़क रहा था, बोलती बंद हो गई। ऑफिस बंक करके एक बेमकसद लुक्के के साथ छोले भटूरे खाने आई। प्यार नहीं करती?